नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी व आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप रेलवे या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि डिवाइड का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाओ, घटाओ का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ विभाजन है। तो बताना है कि यदि जिसके जहाँ पे गुणा है इसके हम क्या करते हैं तो गुणा का अर्थ क्या दिया गया है, तो गुणा का अर्थ दिया गया है आपका विभाजन दिया गया है, इसी हम क्या करते हैं डिवाइड कर दें। फिर देखिएगा माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, तो माइनस का अर्थ दिया गया है, माइनस का अर्थ देखेंगे आप तो आपको यहाँ दिखेगा माइनस अर्थ गुणा दिया है, इसमें यदि गुणा कर देंगे। फिर डिवाइड का अर्थ क्या दिया गया है, तो डिवाइड का अर्थ दिया गया है आपका जोड़, इसी से हमें जोड़ कर देंगे। फिर देखिएगा प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, तो प्लस का अर्थ देखेंगे तो प्लस का अर्थ आपका घटाव है, इसी से हम यदि घटाव कर देंगे तो बराबर हमारा मान क्या होगा, तो हमारा एक नया समीकरण बन जाएगा 54 डिवाइड बाई 6 गुणे 7 + 8 माइनस का 2 बराबर हमें बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसे बोर्ड मास के रूल से हल करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, इसमें ब्रैकेट है नहीं। फिर आपको क्या करना है, ऑफ यानी कि जो आपका का होता है उसे हटाना है, वो भी नहीं है। फिर आपको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे पहले आपको डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6 9 54 हो जाएगा, कट जाएगा क्या होगा 9 बार में, तो 9 हो गया, 9 गुणे 7 + 8 - 2 हो गया ये आपका। फिर डिवाइड हो जाएगा ना, आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा कर देना है, 9 7 का 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63 + 8 माइनस का 2। फिर क्या करना है, फिर आपको जोड़ देना, क्या करना है जोड़ देना है। यदि आप 63 में से 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 63 में 8 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, होगा 71 होगा। फिर क्या करना है आपको इसमें समस्या यानी घटा देना है। जब 71 में 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 69 बचेगा, 69 बचेगा, यानी कि जो बराबर क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या होगा 69 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 69 किस ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक पंक्ति में 350 जानवर की संख्या है, उनमें शेरों का स्थान दाएं से 150वां है, तो बाएं से इसका स्थान क्या होगा। बताना है कि एक पंक्ति है, मान लेते हैं पंक्ति है, इसमें क्या है टोटल आपके कितने जानवर हैं, तो टोटल आपके 350 जानवर हैं। उसमें से शेर का जो स्थान है ना दाएं से क्या है 150वां है, तो उससे बाएं से पूछा है। जब आपको टोटल संख्या मिल गया और दाएं से स्थान आपको दे दिया है तो बाएं से स्थान आप आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या है आपको, जो आपका टोटल संख्या दिया है 350 क्या करना है आपको, दाएं से जो स्थान है 150 से घटा देना है, क्या बचेगा आपका 200 बचेगा। अब 200 बचेगा, हमें बाएं से पूछा है तो एक जोड़ देंगे, क्योंकि क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें बाएं से बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका 201 हो जाएगा, 201 हो जाएगा, यानी कि टोटल उसका स्थान क्या हो जाएगा बाएं से, तो बाएं से स्थान 201 वहां हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर ए बी पर है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से है। कथन है कि सभी तालाब पुल हैं, कुछ कुएं तालाब हैं। निष्कर्ष है कुछ तालाब कुएं नहीं हैं, कुछ कुएं पुल हैं, सभी पुल कुएं हैं। तो आपको कथन निष्कर्ष क्वेश्चन को हल करने से पहले क्या करना है, आपको कथन को आसानी से समझना है। यदि आप कथन को समझ जाएंगे तो जो निष्कर्ष कह रहा है उसी क्वेश्चन को आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। कथन है कि सभी तालाब फूल हैं, जितने भी तालाब हैं, तालाब को टिच दर्शाते हैं, जितने भी तालाब है क्या है यह फूल है, यानी कि एफ के अंतर्गत है। फिर देखिए पुल है यह आपका, तो पी हो जाएगा, पुल है तो पी हो जाएगा। फिर बोला है कुछ कुएं तालाब हैं, यानी कि कुछ कुएं क्या है तालाब के अंतर्गत, यानी कुएं कुछ हो गया है तालाब, यानी टी के तालाब के अंतर्गत है, एक आपका कुआं हो गया। निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ तालाब कुएं नहीं है। अब देखिएगा यह आपका वेन डायग्राम बन गया है। अब निष्कर्ष बोला है कि कुछ तालाब कुएं नहीं है, तालाब क्या है आपका टी है और कुआं आपका ई है, तो क्या है कुछ तालाब कुएं है ना, तो यह है, लेकिन बोला नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। फिर ये कुछ कुएं पुल हैं, तो कुएं और पुल है देखेंगे तो कुछ कुएं क्या है पुल है, क्योंकि कुआं कुछ भाग आपका पुल में है, तब क्या हो जाएगा यह सही हो जाएगा, निष्कर्ष तो सही हो जाएगा। निष्कर्ष 3 बोला है कि सभी पुल कुएं हैं, तो क्या सभी पुल कुएं हैं, तो नहीं, कुछ पुल यदि बोलता तो हमारा सही हो जाता, लेकिन सभी पुल कुएं नहीं है, इसलिए इसका ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष केवल 2 सही है, तो आपका कौन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 1 सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। बताना है जिस प्रकार आर टी ई पी भी सी एन एक्स ए एल जेड वाई, तो अगला क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे इसे, तो आर से पी हुआ है, आर आता है आपका
18 पे पी आता है 16 पे, माइनस का 2 हुआ है। फिर देखिएगा पी से एन हुआ है, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है। पी आता है 16 पे, एन आता है 14 पे। फिर देखिएगा एन से आपका यल हुआ है, एन आता है आपका 14 पे, यल आता है 12 पे, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है। तो अगला भी माइनस 2 होगा, क्या होगा, यल आता है आपका 12 पे, माइनस 2 हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। 10 पे आता है जे आता है, शुरू में जे हो जाएगा। अब देखिए जे से केवल आपके 3 ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी पहले से कट जाएगा। आगे मिला लेते हैं, तो टी आता है आपका 20 पे और भी हुआ है, तो टी 22 पे, भी आता है 22 पे, तो 20 से 22 यानी प्लस का 2 हुआ है। फिर आगे देखिएगा 20 से क्या हुआ, 22 हुआ है, यानी क्या हुआ, इसमें प्लस का 2 हुआ है। फिर देखिएगा भी से यक्स हुआ है, यक्स आता है आपका 24 पे और भी आता है आपका 22 पे, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ है। फिर आगे में जाते हैं, यक्स आता है 24 पे, जेड आता है आपका 26 पे, तो 24 से 26 यानी प्लस का 2 हुआ है। तो आगे भी प्लस का 2 होगा, क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा ए से जेड तक में 26 अक्षर होते हैं, प्लस 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हो जाएगा बी हो जाएगा। जब बी होगा तो हमारा बी के बाद जे के बाद क्या होगा, बी होगा। अब देखिए जे के बाद बी किसमें है, तो दोनों में है। अब देखिए अभी इसमें हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं काट सकते हैं। अब आगे मिला लेते हैं, ई के बाद सी हुआ है, यानी क्या हुआ है, ई आता है आपका 5 पे, सी आता है आपका 3 पे, यानी माइनस का 2 हुआ है। सी से ये हुआ है, तो सी से ये हुआ है, यानी क्या हुआ, यहाँ भी आपका माइनस का 2 हुआ है। सी आता है 3 पे, ये होता है 1 पे। ये से क्या हुआ है, जेड हुआ है, ये आता है 1 पे, जेड होता है आता है आपका 26, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है। तो अगला भी माइनस 2 होगा, क्या बचेगा आपका, अगला भी यदि माइनस 2 होगा तो जे वाई आता है 25 से माइनस 2 होगा, क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्या होगा, डब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। यानी कि जे बी डब्लू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर बी पर है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताना जिस प्रकार सुई का संबंध दर्जी से, उसी प्रकार पेन का संबंध किससे हो जाएगा। अब देखिए सुई का संबंध दर्जी से किस प्रकार है, तो आप इसे सोच सकते हैं कि सुई जो है दर्जी के पास होता है, तो पेन किसके पास होता है, तो पेन आपका कवि के पास होता है, किसके पास होता है, कवि के पास होता है। और ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा, कवि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है कि यक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और यक्स यक्स का मामा है, तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को हल करने से पहले क्या करना है, आपको पहले समझना है। बोला यक्स और वाई भाई हैं, जब यक्स और वाई भाई हैं क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, यक्स और वाई क्या है, भाई हैं, दोनों क्या है, प्लस में हो जाएंगे क्योंकि भाई हैं। फिर देखिएगा ये क्या है, दोनों आपके इसमें ये भाई हैं, क्या है, भाई हैं। आगे है आर वाई का पिता है, जो आर है ना किसका पिता है, तो वाई का पिता है। जब वाई का पिता आर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। पिता है तो माइनस में प्लस में हो जाएगा। फिर देखिएगा टी एस की एकमात्र बहन है, अभी टी और एस के बारे में पता नहीं है, इसे भी छोड़ देंगे। आगे बोला है यस यक्स की माँ है, यस क्या है, यक्स की सॉरी माँ ही मामा है, यस जो है ना यक्स का मामा है। मान लीजिए जो यक्स का मामा कौन है, तो यस है, कौन है, यस है, क्या है, इसका है मामा है, क्या है, मामा है। बोला इसको भी छोड़ने से देखिएगा टी यस की एक मात्र बहन है। अब इसकी यस की मात्र बहन कौन है, तो टी है, कौन है, तो टी है। जब टी एक मात्र बहन हो गई तो क्या है, यक्स का मामा कौन था, यस था, और यस की बहन कौन है, टी है, तो क्या हुई, इसकी यह माता हुई, क्या हुई, टी क्या है, यक्स की माता हुई। जब टी यक्स की माता हुई और आर यक्स वाई का पिता हुआ, तो यक्स और दोनों भाई हैं, तो ये क्या हुए, आपस में पति पत्नी हुए, क्या हुए, आपस में पति पत्नी हुए। यानी कि टी और आर क्या है, आपस में पति पत्नी है। अब बोला क्या है कि टी आर से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यही पास बहुत लोग गलत कर देते हैं, बोला है कि टी आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो टी है ना आर का क्या लगेगा, तो टी जो है आपका आर का क्या लगेगा, तो पत्नी लगेगी, क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। अब देखिए पत्नी किस ऑप्शन में देखें, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी ऐसे क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। बताना जिस प्रकार 16 से 30, 14 से 26, 18 से 34, 44 से 84 हुआ है, इसमें अलग कौन सा, अलग यानी कि हमें असंगत का मतलब होता है कि जो 3 ऑप्शन होंगे ना केवल एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे, लेकिन जो आपका एक ऑप्शन होगा वो आपका अलग होगा, हमें उसे अलग की पहचान करना है। तो देखिएगा 16 से 30 हुआ है, यदि हम 16 का 2 गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, 16 गुना 32 हो जाएगा, हो जाएगा 32 हो जाएगा। यदि हम 32 में 2 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, आपका 30 बचेगा, और आपको यहाँ 30 दिया गया है। उसी तरह यदि हम 14 गुणे 2 कर देंगे क्या हो जाएगा, 14 गुना के 28 हो जाएगा, हो जाएगा 28 हो जाएगा। और इसमें 2 -2 किया, इसमें -2 कर देंगे बचेगा आपका 28 में 2 घटेगा बचेगा आपका 26, और आपको यहाँ 26 दिया गया है। उसी लॉजिक को लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी पर, तो 18 है तो 18 गुणे 2 करने का हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 -2 करेंगे हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, और आपको यहाँ 34 दिया गया है।
आगे मिला लेते हैं इसी लॉजिक को। यदि हम 44 और 2 करेंगे हो जाएगा 88 हो जाएगा, और 88 में गुणे -2 करने का बचेगा 86 बचेगा, और दिया गया है 84 दिया है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। हो गया ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये आपका अलग हो जाएगा। अब अलग कैसे हुआ, क्योंकि गुणे 2 और -2 करके हमारा लॉजिक ऑप्शन नंबर ए बी सी में लगा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में वर्बल को क्यू एन एम वाई एक्स के रूप में लिखा जाता है, तो रीच को एम एन एक्स जेड एफ के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में ब्रेव कैसे लिखा जाएगा, तो अब ध्यान समझना पड़ेगा आपको कि जो आपका वर्बल और रीच से क्या हमारा ब्रेव बन जाएगा नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें बी है तो यहाँ भी देखेंगे तो बी मिल रहा है, इसमें आर है तो इसमें भी देखेंगे आर मिल रहा है, ए है तो इसमें भी देखेंगे तो ए मिल रहा है, बी है तो यहाँ भी बी मिल रहा है, और ई है तो यहाँ भी ई मिल रहा है। जब दोनों मिल जा रहा है क्या करेंगे आप, जिसके लिए जो आपका अक्षर उपयोग किया गया है उसी अक्षर को हम उपयोग कर देंगे। तो देखिए बी के लिए क्या उपयोग किया है, तो बी के लिए देखेंगे तो बी के लिए क्या है आपका वाई है, क्या है वाई है, तो इस बी के लिए क्या हो जाएगा हमारा वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा बी के लिए इसमें भी क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। फिर देखिए आर के लिए क्या है, तो आर के लिए हमारा क्या है यम है, तो ये आर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ यम हो जाएगा। फिर ये के लिए क्या है, तो ये के लिए आप देखेंगे तो ये के लिए हमारा यक्स क्या है यक्स है, इसीलिए क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। फिर भी के लिए क्या है, तो भी के लिए हमारा आपका यह क्यू है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, हो जाएगा क्यू हो जाएगा। फिर ई के लिए क्या है, तो ई के लिए हमारा क्या है यन है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ई के लिए क्या हो जाएगा यन हो जाएगा। यानी कि वाई एम यक्स क्यू यन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस ऑप्शन में देखें तो आपका यह ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, बताना। फूल तना जड़, फूल तना जड़ के बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि फूल तना जड़ का आपस में क्या संबंध है। तो फूल और तना और जड़ इनका आपस में कोई संबंध नहीं, क्या है तीनों आपका अलग हैं। जब अलग क्या करेंगे, आपको पहले फूल का आप डायग्राम बना लेंगे, इसके बाद तना का बना लेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे जड़ का बना लेंगे। यानी कि वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। और इस प्रकार देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए सी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि NEAT को 34,3409 लिखा जा गया है तो LEARN को क्या लिखा जाएगा। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि NEAT को कैसे आपका 3409 लिखा है। तो देखिए पहले नंबरिंग करेंगे तो एन आता है 14 पे, ई आता है आपका 5 पे, ए आता है आपका 1 पे, और टी आता है आपका टी आता है आपका 20 पे। किस पे आता है 20 पे। लिखा क्या है आपका 3409 लिखा है। यदि इसमें सब -1 कर देंगे सब में से क्या हो जाएगा आपका, इसमें -1 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, सब में -1 कर देंगे क्या बचेगा आपका 13 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ आपका 19 हो जाएगा। अब इसे क्या लिखा है 3409 लिखा है। यदि हम 13 जो है आपस में गुणा करा देंगे हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 लिख देंगे। फिर 4 एक संख्या से मिलकर बना होते हैं, 4 यहाँ रहेगा, फिर 0 है, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3409 हमारा इस प्रकार हो रहा है, और यहाँ आपका दिया गया है। उसी प्रकार करेंगे किसमें लर्न में करेंगे, तो यह आता है आपका 12 पे। किस पे आता है 12 पे, ये आता है आपका 5 पे, ये आता है आपका 1 नंबर पे, आर आता है 18 पे, और आपका एन आता है आपका 14 पे आता है। तो इसमें सबका -1 कर देंगे, सब में क्या करेंगे -1 करेंगे, क्योंकि सब -1 किए थे तो सभी -1 करेंगे। क्या करेंगे सब में -1 कर देंगे। तो 12 में एक जगह 11 बचेगा, और 5 में एक 4 यह बचेगा, और इसमें 1 में 0 बचेगा, इसमें 18 1 17 हो जाएगा, और यहाँ आपका 13 हो जाएगा। अब देखिए इन्हें आपस में गुणा करा देते हैं, क्या हो जाएगा आपका जो 11 है क्या हो जाएगा 1 का नाम 1 हो जाएगा, हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा, 1 शुरू हो जाएगा। फिर 4 यहाँ एक सिंगल 4 ही रहेगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर आपका 17 है तो 17 कम 17 दो अक्षर से मिलकर 2 संख्या से मिलकर बना हुआ है तो 7 हो जाएगा। फिर 13 है तो 3 कम 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 14073 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो 14073 आपका आया देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, बताना। जिस प्रकार 2 7 8 1 3 का संबंध 7 7 7 से, उसी प्रकार 4 5 3 0 3 का संबंध किससे हो जाएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ी संख्या से एक छोटी संख्या मिलकर बना है। क्या करना पहले आपको इसे नंबरिंग को, जो आपका यह संख्या दिया है आपको इसे जोड़ देना है। जोड़ देंगे 7 2 9, और यदि इन्हें जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा आपका यह 2 + 7 + 8 + 1 + 3, 7 2 9 9 9 8 क्या हो जाएगा 17 17 18 18 3 क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा।
उसी वैसे भी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 7 + 7 + 7 क्या हो जाएगा आपका, यह भी 21 हो जाएगा। यानी कि 21 का संबंध किससे है, 21 से है। यानी यदि हम इसे नंबरिंग कर देते हैं तो इसका आपका 21 आता है जोड़ने पर, इसे जोड़ने पर क्या आता है 21 आता है। उसी तरह करेंगे, इससे जो जोड़ने पर यह आएगा उससे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि 4 5 क्या हो जाएगा आपका, यह 4 5 9, 4 5 9 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, 12 0 आपका 12, 12 3 15 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। जिस प्रकार 15 का संबंध अभी जिस प्रकार हमारा यहाँ 15 हो रहा है और जिस प्रकार 21 हुआ था, 21 का संबंध किससे 21 से है, उसे 15 का संबंध 15 से होना चाहिए। अब देखिए किस ऑप्शन को जोड़ने पर हमारा 15 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यदि जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, यदि ऑप्शन नंबर ए जोड़ लेते हैं तो 4 6 10 1 15, ऑप्शन नंबर ए को जोड़ने पर क्या हो रहा है 15 हो रहा है। यानी कि 4 6 5 यदि जोड़ देते हैं हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जिस प्रकार 21 का संबंध 21 से है अर्थात 2 7 8 1 3 का संबंध 7 7 7 से, उसी प्रकार 4 5 3 0 3 का संबंध 4 6 5 से होगा और ऑप्शन नंबर ए पर है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसन संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।